वेलकम बैक जी। ये जो वाक़या हुआ जाफ़र एक्सप्रेस वाला, इस हवाले से बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त तज़ियाकार माहिर उमूर ख़ारजा जनाब प्रोफेसर डॉक्टर शबीर अहमद ख़ान साहब भी मौजूद हैं, और हमारे साथ अमीर जमात इस्लामी बलोचिस्तान और MPA बलोचिस्तान असम्बली जनाब मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब भी मौजूद हैं। मैं सबसे पहले मौलाना हिदायतुर्रहमान साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आपने असम्बली में बात भी की, आपने मेरे ख्याल आप वाहिद हैं, आपका तो एतराफ़ भी किया वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कि आपने रिटर्न में तजावीज़ दी। ये जो सारा वाक़या हुआ है, इसका हल क्या है? यानी आइंदा इस तरह के वाक़यात ना हों, और अभी की क्या सूरत हाल है, पहले तो उसका बता दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। असल में अभी तो हुकूमतों की तरफ से तो हमें यही बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कामयाब हुआ है, इतने लोग मारे गए, दोनों तरफ से ये हुआ है। जो हुक्मरानों का जो वतीरा रहता है, बताते हैं कुछ और है, होता कुछ और है, तो इसलिए खौफ का माहौल है। लेकिन आपका सवाल ये कि इसका हल क्या है? देखिए, हल तो शुरू दिन से हमारे सन 48 से लेकर आज तक हमारी क़यादतें, सियासी क़यादतें यही बताते हैं कि ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल इसका हल नहीं है, गाली की ज़ुबान उसका हल नहीं है, गोली की ज़ुबान उसका हल नहीं है। मोहब्बत की ज़ुबान में बात करें, लोगों को हुकूक दें, पार्लियामेंट को इख्तियार दें, लोगों को सियासी लोगों को इख्तियार दें, पार्लियामेंट को इख्तियार दे दें। तो सियासी बलूचिस्तान का मसला सियासी और माशी है। तो सोचनाक बात यह कि अब भी ऐवानों में संजीदगी नहीं है। आप कह रहे हैं संजीदगी नहीं है अभी भी, यानी आप तो बलूचिस्तान असम्बली के मेंबर हैं, वहाँ पे क्या इस इतने बड़े सानहे के बाद, वाक़े के बाद, आज कौमी असम्बली में तकारीर हुई हैं, वज़ीर दिफा हों या बाकी अपोजिशन के लोग हों, इस पर बात हो रही है। आप एक बात तो मैं आपकी, अब पता नहीं इससे कैसे इत्तफ़ाक़ करूँ, आप ये कह रहे हैं कि बात होगी, डायलॉग से ही ये हल किया जा सकता है, और आपके वज़ीर आला ये कह रहे हैं कि वो BLA वाले ये लोग डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं है, तो डायलॉग कैसे करें इनसे? देखिए, आप फिर भी देखें, आप हिंदुस्तान से डायलॉग कर सकते हैं, अमेरिका जाके तालिबान से डायलॉग कर सकता है। पता नहीं कितने सालों से जो लड़ाइयाँ होती हैं, लोग बातचीत पे आते हैं। पहले भी कहते थे कि तालिबान से बात नहीं करेंगे, अमेरिका इतने नेटो के अफवाज के साथ अफगानिस्तान आया, फिर क्या हुआ? मुज़ाकरात नहीं किए उन्होंने, बमबारी के बावजूद, लाशें कब्रिस्तान आबाद करने के बावजूद भी, और सुपर ताकत ने मुज़ाकरात नहीं किए। जिस हिंदुस्तान को हम कहते हैं कि बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है, हम कहते हैं कि उनका राह का पैसा इन्वाल है, आया उसका टमाटर आलू का कारोबार उससे नहीं हो रहा। जब तो आप जिसके बारे में कहते हैं कि बलूचिस्तान में इन्वाल है, उसके साथ तो आलू और टमाटर का कारोबार भी तो आप करते तो हो। मौलाना ना करें ना। ये जो आपके ही, मैं अगर आपके ही वज़ीर आला ये भी कह रहे हैं कि आप बलूचिस्तान के अंदर ये लोग, आप हमारे ही लोग, पंजाबियों को, बाकी सबको मारे जा रहे हैं, और यहाँ पर तो ख़ास तौर पे पहचान के और फिर उनके साथ जो सलूक किया जाता है, आप लोग भी तो इसकी मज़म्मत करें ना। क्या इसमें मज़म्मत करने में क्या हर्ज है जब हमारे लोग मर रहे हैं? हर जगह हमने मजम्मत की है, मजम्मत करते हैं। जो हमारे मैं आपसे मुखातिब यानी बलूचिस्तान असम्बली के मेंबरान की इससे बात कर रहा हूँ, यानी मैं सिर्फ ज़ाती तौर पे जी, हम आपको बिल्कुल नहीं कह देखें, रहा। हम मजम्मत तो करते हैं, लेकिन असल बात है कि मुजरिम, हम तो कब कहा है कि मुजरिम के खिलाफ कार्रवाई ना करे? हमने कब कहा है कातिल के खिलाफ कार्रवाई ना करे? ये सीपैक के नाम पर जो बलूचिस्तान को आपने धोखा दिया, तो बलूचिस्तान वालों को सीपैक में क्या असरात और समरात मिले? तो इसलिए ग्वादर पोर्ट तो बलूचिस्तान में है, इसलिए जो हमारे साथ ये बिल्कुल गलत है कि अब तक ऑपरेशन हुआ ही नहीं है। ग्वादर पे कब्जा कोई पंजाबी ने किसी ने किया है? आपके वज़ीर आला तो बता रहे हैं हमारे अपनी ब्लोच ने किया है। फैसले चलते हैं, पंजाबी में नहीं किया। हाँ। मैं पंजाबी की नहीं किया, इस्लामाबाद की ज़हनियत का कह रहा हूँ। मुझे अच्छा। बताएं कि सीपैक के प्रोजेक्ट में मोटरवे बना है। मोटरवे पाकिस्तान में कितना किलोमीटर बना है सीपैक के मद में? 2,000-2,500 किलोमीटर मोटरवे सीपैक प्रोजेक्ट में बना है। कोई 1 किलोमीटर बलूचिस्तान में है? चलें, अब ये बताएं कि ये जिन लोगों ने ये सब कुछ किया, आप कहते हैं इनसे बात कर ली जाए। मैं कहता हूँ पहले तो रियासत तौबा करे, रियासत इंसाफ दे, रियासत हमें पाकिस्तानी समझे, रियासत हमारी माँ को तो आप दरमियान में बैठने के लिए तैयार हैं? अगर मैं कहता हूं कि अगर कोई बात करने के लिए तैयार है, आप कह रहे हैं कि दूसरी तरफ भी बात की जाए, क्या दूसरी तरफ भी रजामंदी है बात करने की? आपको लगता है कहीं पे रजामंदी है? देखें, मैं बताऊं, कोई रजामंदी हो या ना हो, लेकिन रियासत तो बड़ा होता है ना। रियासत तो सबसे बड़ा होता है। रियासत आया
रियासत जो है ना, कहते हैं कि रियासत मां जैसी होती है। बलोचिस्तान असम्बली के मेंबरान हम आवाज़ हो के वहाँ पर क्यों नहीं बात करते? जिस प्लेटफार्म पर आप मौजूद हैं, आपके वज़ीर आला आपकी बातें बता रहे हैं कि रिटर्न हम इनकी तजावीज़ आई हैं, वहाँ पर अगर ये सब कुछ है तो वहाँ पर आपके लोग बात क्यों नहीं करते? आपको पता नहीं है वो कौन है? कौन है मुझे तो नहीं पता, आप बता दें कौन है। आप आपको वो तो पता है यार, आपको पता होना चाहिए कि कौन है। देखिए यहाँ तो आपको क्या पता है, पार्लियामेंट हमारे आज़ाद हैं। हमारे पार्लियामेंट ये जो बने किस पार्लियामेंट तरह आज़ाद बने, है तो मौलाना ये हिदायतुर आज़ाद रहमान है। वहाँ पे पहुंचे हुए हैं ना, वरना मौलाना हिदायतुर रहमान तो भाई एस्टेब्लिशमेंट को पसंद नहीं है, वो वहाँ पे मेंबर कैसे बन सकते थे? आ जाता है, एक आ जाता है ताकि हम उसको दलील बना लें कि देखें अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर हम ऐसा करते तो फिलानी ना आता। एक एक के तो ज़ाहिर है वो दलील के तौर पर उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन आपको पता है वहाँ असेंबली में मैं बात करता हूँ, कोई लोग चलें, ये समझते हैं मौलाना कि अगर यही वाक़या खुदा न खास्ता पाकिस्तान के किसी और सूबे में हुआ होता, कुछ लोग ट्रेन को हाईजैक करते, वहाँ पर गोलियाँ चलाते, तो उनका क्या हाल होता? आप ये सोचें। और उस तंजीम का और उस तंजीम के हक़ में बोलने वालों का क्या हाल होता पंजाब में, सिंध में या केपी में कहीं पे अगर ये वाक़या होता? यही करती ना रियासतों कोई के उनके साथ। हक में नहीं रहा। देखिए कोई उनके हक में नहीं बोल रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ देखिए रियासत का किरदार तो वहाँ क्या है मुझे बताए। पंजाब के शायराओं पर पंजाब के माओ बैंकों को गाली पड़ती है। रियासत का रद्द अमल बाकी सूबों में क्या है और ठीक। बलूचिस्तान में क्या है? यहाँ रियासत का जो किरदार है क्या है यहाँ पे? चले, मैं एक मतलब डॉक्टर साहब मैं थोड़ा सा बात में आगे चले गए थे। आप बताइए, मौलाना साहब तो फरमा रहे हैं कि इनसे फिर डायलॉग होना चाहिए। इस सारे वाक़े के तनाजुर में जो सूरत हाल है उस पर आपका क्या कमेंट है? देखें, इसको ना एक लार्जर आप कॉन्टेक्स्ट में देखें। पाकिस्तान इस वक्त जिसको आप कहते हैं इकनॉमिकली एक टेक ऑफ की पोजीशन में है। एक जो कई सालों से हम जा रहे थे, अब एक पोजीशन में आ गए कि अपनी इकॉनमी को बेहतर करें। और पाकिस्तान माजी में भी शिकार रहा है टेररिज्म का और दहशतगर्दी का। तो इस वाक़े को कई तनाजुर में देखा जाना चाहिए। और पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज़ करने की कोई भी कोशिश, जैसे ये एक मज़मूम कोशिश हुई है कि एक ट्रेन को इस तरह के वाक़े इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ इस लेवल। और ये खबर फिर बनी है, ये इंटरनेशनल न्यूज़ बनी है ये। तो इसको आप अगर कोई लोग इस और अंदाज से ले रहे हैं, इसकी मजम्मत की जानी चाहिए एक भयानक और दहशत गर्दी के वाक़े के तौर पे। बातचीत का मामला वहाँ हुआ करता है जहाँ पे आप कह लें कि जो दो ग्रुप हों, दोनों की हैसियत से ऐसी हो। जब कोई ग्रोह और ग्रुप हथियार उठा लेता है, वो मुल्क की सलामती के लिए नुकसानदेह हो जाता है। जो मुल्क की रियासत को और रियासती रेट को चैलेंज करता है। ये अब हुकूमत की बात नहीं है कि हुकूमत को रेट को चैलेंज किया गया, रियासत की और उसकी बुनियादों को किया गया। तो यहाँ अगर एक नरम रवैया अख्तियार करना किसी हवाले से, और ख़ास तौर पे वो एरियाज़ जो हमारे अब सेंसिटिव हैं, हमारे दो सूबों में, और फिर जो हमारे जवान हैं उनकी शहादतें हो रही हैं, ये पाकिस्तान पे एक बड़ा कड़ा वक्त है। एक तरफ पाकिस्तान की जो कुर्बानियाँ हैं उसका एतराफ़ एक सुपर पावर का प्रेसिडेंट भी कर रहा है। जब वो अपनी स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस किया है तो अमरीकी सदर ने किसी मुल्क का नाम नहीं लिया उस हवाले से, लेकिन पाकिस्तान का जिक्र किया और पाकिस्तान की तारीफ़ की। देखें, पाकिस्तान ने डेकेड से पूरी दुनिया को इस दहशतगर्दी के जो फ्रीत है इससे निकालने के लिए और पाक करने के लिए एक अहम रोल प्ले किया है। आज जो कुछ अफ़गानिस्तान में इस सूरत हाल बनी हुई है और निस्बतन इस्तेहकाम है पाकिस्तान का, इसमें बड़ा एक अहम किरदार है। ठीक है, अब पाकिस्तान को कोशिश करता है डिस्टेबलाइज करने की, कि इसको फिर डिट्रैक किया जाए, इसको फिर दोबारा धकेला जाए। तो मेरा ख्याल है कि हमारे जो यहाँ लोग बैठे हुए हैं इनको कम से कम इस मामले पे तो यकजा होना चाहिए। ठीक है। मौलाना साहब, मैं आपको एक मरतबा फिर ज़हमत दे रहा हूँ। वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर तशरीफ़ लाए, उनके साथ पाकिस्तान के करता धरता फेडरल कैबिनेट सभी थे वहाँ पे। इससे पहले भी जो होती है कि आपको कहीं पे मदऊ किया गया, आपके मसले सुने गए, या जो वज़ीर आला बलोचिस्तान ही हैं उन तक तो आपकी चीज़ें पहुँची ना, उन्होंने आपकी चीज़ें आगे पहुँचाई? देखें माशाल्लाह वज़ीर आज़म साहब जब भी आए, जब बलूचिस्तान में लाशें गिरी हैं तो इस्लामाबाद के हुक्मरान ज़रूर आते हैं या हमें बात करते हैं। बगैर लाशों के तो अब तक कोई वज़ीर आज़म बलूचिस्तान में नहीं आया। जब यहाँ लाशें गिरती हैं तो आ जाते हैं।
और बाकी फैसले वहाँ होते हैं, एक रिमोट कंट्रोल के ज़रिए से बलूचिस्तान को चलाते हैं। मुझे पिछली दफ़ा भी आए थे और आज भी आए तो तमाम मेंबरान को दावत दी, मुझे दावत नहीं दी। इसलिए सच सुनना बड़े दिल गुर्दे की बात है। नहीं, तमाम मेंबरान असम्बली को दावत दी गई, लेकिन आपको दावत नहीं दी गई। नहीं, मुझे नहीं दी गई। तमाम मेंबरान को, अपोजिशन वाले, हुकूमत वाले, सबको दावत दी, मुझे दावत नहीं दी। इसलिए दावत नहीं दी कि शहबाज शरीफ साहब मुस्लिम लीग वालों को सच सुनने की क्योंकि आदि नहीं है। वो सब अच्छा है, बेहतरीन है, SHO की मार है, बेहतरीन है, काबू में है, रेट हमारे हाथों में, ऐसी बातें सुनने के आदि हैं। इसलिए हमें उन्हें दावत नहीं दी। ठीक है, ठीक है। वैसे तो हमने भी एक दावत दी थी, हमारे साथ वक्त भी हो गया था। शायद रिंद साहब जो तर्जुमान है हुकूमत के आपकी बलूचिस्तान, तो उन्होंने भी हमें वक्त दे के दगा दे गए हमें। शायद वो भी कुछ सुनना नहीं चाह रहे थे और मौलाना हिदायतुर रहमान साहब बोली जा रहे हैं। तो मौलाना आप ये कह रहे हैं कि अब बात सुनी जाए, सबसे पहले बात सुनी जाए और किसी ख़ास वाक़े का इंतज़ार ना किया जाए। अभी भी इसका एक हल ये है कि वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर जो क़यादत है उसको बिठाया जाए और फिर उनसे ये मसला, यानी ये जो भी दहशतगर्दी है, जो हमला आवर हैं, उसके मुतल्लिक भी ये बैठ के बात तय की जा सकती है, आप कह रहे हैं। मैं कहता हूँ देखिए, रियासत तो अपना काम तो करे ना। इंसाफ देना किसका काम है? बुनियादी इंसानी हुकूक फराम करना आइन की रोशनी में किसका काम है? अपने शहरियों को इज्जत देना किसका काम है? मैं तो नहीं लड़ रहा रियासत से ना, मेरी माँ को क्यों गाली पड़ती है? मेरा तो सवाल ही है। जो लड़ते हैं, आप कहते मुज़ाकरात नहीं करूंगा, मुज़ाकरात करते या नहीं करते हो आपकी रियासत की पॉलिसी है। हमने क्या जुर्म किया? हमने तो ट्रेन मगवा नहीं किया, हमने तो असला नहीं उठाया। हम तो रियासत को मानते हैं, हम जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, वोट हम देते हैं, पार्लियामेंट में होते हैं, इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं। हमारी माँ को क्यों गाली पड़ती है? ठीक है मौलाना, आपके भी ये तहफ़्फ़ुज़ात सुने जाने चाहिए और शायद ये हम आपको जब इनवाइट कर रहे हैं तो हमारा भी यही मकसद है कि ये बात पहुँचे आगे, इस्लामाबाद तक भी सुनाई दे, जिनके पास इक़्तिदार है। पहले तो रियासत को अपना किबला दुरुस्त करे, रियासत तो इंसाफ दे, रियासत हमें इज्जत दे, रियासत अपनी जिम्मेदारी अदा करे। ऑपरेशन बाद की बात है, ताकत का इस्तेमाल। रियासत का काम सिर्फ डॉक्टर का काम नहीं है कि मैं मारूंगा। सिर्फ पानी देना भी रियासत की जिम्मेदारी है, तालीम देना भी रियासत की जिम्मेदारी है, रोजगार देना भी रियासत की जिम्मेदारी है। ठीक है मौलाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें बड़ा वक्त दिया। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो आपको बताएंगे।